जय श्री राम दोस्तों। आखिर अंग्रेज भारत में क्यों आए थे और भारत पे उन्हें अपना शासन स्थापित करना इतना भी आसान नहीं था। आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिन कारणों के कारण अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे हम अंग्रेजों ने कैसे मुगलों को हराया और कैसे भारत को अपने शासन में लिया। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 है पालसी का युद्ध। पालसी और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने 1757 में पालसी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, जिससे उन्होंने बंगाल को अपने नियंत्रण में मिलाया। और इसके बाद 1764 में बक्सर के युद्ध में उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना को हराकर अपनी राजनीतिक प्रभुत्व को मजबूत कर दिया। और बक्सर को की जीत से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार हासिल करने का मौका दिया। दोस्तों दूसरा मुख्य कारण था फूट डालो और राजनीति करो। अंग्रेजों ने मुगलों के अधीन छोटे छोटे राजाओं और नवाबों के बीच फूट डालने की नीति अपनाई, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और उनके साथ संधि की, एक दूसरे के खिलाफ उन्हें खड़ा कर दिया। इससे मुगल साम्राज्य अतिरिक्त रूप से कमजोर होता गया। तीसरा कारण था सैन्य ताकत का प्रयोग। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने आधुनिक हथियार और रणनीतियों का इस्तेमाल किया, जिससे वे मुगल सेना को कई मौकों पर पराजित करके 1803 में दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने मुगलों की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया। चौथा कारण था प्रशासनिक और कूटनीतिक नियंत्रण। अंग्रेजों ने धीरे धीरे मुगलों के प्रशासनिक नियंत्रण को अपने हाथ में लेना शुरू किया और उन्होंने मुगल सम्राट को केवल नाम मात्र का शासक बना दिया, जिसके पास कोई वास्तविक सत्ता नहीं थी। ब्रिटिश सरकार के अधीन मुगल सम्राट को मासिक पेंशन ही मिलती थी और वह केवल लाल किले तक ही सीमित रह गया। तो जो पांचवा बड़ा मुख्य कारण था वह था 1857 का विद्रोह और बहादुर शाह का पतन। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुर शाह जफर को भारतीयों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से मुगल सम्राट घोषित किया गया था। हालांकि विद्रोह असफल रह गया और अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें निर्वासित कर दिया और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने मुगलों को कमजोर करने के लिए सैन्य बल, फूट डालो और राज करो नीति का कूटनीतिक चालों का सहारा लिया और अंततः मुगल साम्राज्य को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। लेकिन